हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। ओके, तो आज का वीडियो है प्रोजेक्ट गाइडलाइन पर जुलाई 2022 एंड जनवरी 2023। ठीक है, जुलाई 2022 से लेके जनवरी 2023 एक साल में आपको 2 बार टाइम मिलते हैं, है ना। एक साल में 2 बार आपको टाइम मिलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, प्रोजेक्ट देने के लिए। तो इसी पर है आज का वीडियो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA न्यू, प्रोग्राम कोड MCA न्यू और ये MCSP 232 प्रोजेक्ट गाइडलाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स की डाउट होती है इसको लेकर कि कैसे प्रोजेक्ट बनाए। सबसे पहले प्रपोज़ल सिनॉप्सिस कैसे दे, है ना। सिनॉप्सिस अप्रूव होगा कि नहीं, कब अप्रूव होगा, कब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कब वाइवा होगा। बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। और कौन सी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, किस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट गाइड कौन होगा हमारा। तो इन सब पर है, इन सारे क्वेरीज पर है आज का ये वीडियो। प्लीज़ आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करोगे। ओके, तो ये सबसे पहले देख लेते हैं। टॉपिक है, डेट है, साल में 2 बार आप दे सकोगे, 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच और फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर के बीच। जैसे ही सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाती है, आफ्टर सबमिटिंग प्रपोज़ल 30 प्रपोज़ल रिसीव होने की 30 डेज़ के बाद आपकी सिनॉप्सिस जो है अप्रूव हो जाएगी। और अगर अप्रूव नहीं होती है ना, तो फिर से आप कर सकते हो। जैसे कि आपने 1 अप्रैल टू 30 जून के बीच आपने पहला वाला दिया और ठीक 30 डेज़ के बाद वो अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवाइज्ड प्रपोज़ल फिर से आप 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच दे सकते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ जो प्रोफॉर्मा होगा ना, जो पुराना वाला जो प्रोफॉर्मा होगा उसकी ओरिजिनल कॉपी नए वाले के साथ रख देनी है, नए वाले सिनॉप्सिस के साथ जोड़कर दे देनी है। ठीक है, और फिर यहाँ है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी जो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपको हार्ड बाइंड करनी है, हार्ड बाइंड कॉपी। ठीक है, हार्ड बाइंड करनी है, मतलब जो मोटा वाला जो होता है कवर, उस वैसा करना है। हार्ड बाइंड बोलने से दुकान वाला समझ जाएगा बहुत इजीली। तो अगर आपने 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में किया है तो आप प्रोजेक्ट प्रपोज़ल दे दो 1 जुलाई टू 30 सितंबर के बीच। और अगर आपने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच किया है तो आप दे दो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच आप दे दो प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर टाइम आ गया आपका वाइवा का। वाइवा का टाइम कब आएगा, मई या फिर जुलाई। अगर आपने 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया है तो आपका वाइवा आएगा मई या फिर जुलाई। और अगर आपने 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच किया है तो आपका वाइवा कॉल आएगा नवंबर टू जनवरी के बीच। ओके, और अगर बाय चांस अगर आपकी वाइवा कॉल नहीं आती है या फिर अप्रूवल लेटर नहीं आती है तो आपको रीजनल सेंटर में जाके पता करना है। ओके, बार बार पता करना है आपको कि कब मेरी अप्रूवल आएगी। 30 डेज़ के बाद भी अगर अप्रूवल नहीं आई ना तो आपको रीजनल सेंटर के चक्कर लगानी है। ठीक है, इग्नू का बात है तो इग्नू है तो रीजनल सेंटर में चक्कर लगानी ही है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट में आ जाते ये है प्रोफार्मा को आप अच्छी तरह से फिलअप कर लेना। आपके प्रोजेक्ट गाइड की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, फिर ये सारी क्वालिफ़िकेशन होगी। फिर उनकी बायोडाटा चाहिए, जो अच्छी बायोडाटा चाहिए जिसमें जो अप्रूव किया जाएगी। मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट गाइड बीटेक है, MCA MSc है, कुछ भी PhD है तो उनकी क्वालिफ़िकेशन ऑफ द गाइड, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ऑफ द गाइड ये होनी है। अटैच बायोडाटा ऑल्सो, तो बायोडाटा भी साथ में होनी है। ज़्यादातर अगर गवर्नमेंट से मिला हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है उनका, अगर बायोडाटा में मेंशन किया जाए ना तो वो सबसे बहुत अच्छा होता है, एक प्लस पॉइंट भी होता है। ठीक है, कि आपने एक अच्छी प्रोजेक्ट गाइड को लिया है, उनसे आपने गाइडेंस लिया है। तो ये सारे फॉर्म आप फिलअप कर लेना। प्रोफार्मा बहुत ही इजी है, आप पढ़ के समझ जाओगे। सिनॉप्सिस जो है 14 से 18 पेज के बीच होना है। ठीक है, और
जो इसमें और वही है सब कुछ। अगर रीजनल सेंटर दूर है तो एनवेलप में डाल के पोस्ट करना है, अगर सामने है रीजनल सेंटर तो जाके दे दो। ओके। और यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट गाइड है वो यहाँ पर दिया हुआ है, उनकी क्वालिफ़िकेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके प्रोजेक्ट गाइड जो है ना, किन्हीं 5 कैंडिडेट को अपनी गाइडलाइंस दे सकेंगे, अपनी गाइडेंस कर पाएंगे, ठीक है। किन्हीं 5 कैंडिडेट्स को गाइडेंस कर पाएंगे, 5 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आप पता कर लेना कि आपके प्रोजेक्ट गाइड जो है वो सर या मैम हो, वो किन किन को अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो आप उनको मत लेना, नहीं तो आपकी प्रोजेक्ट प्रपोज़ल अप्रूव ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर है प्रोजेक्ट प्रपोज़ल फॉर्मुलेशन। यहाँ पर सबसे यहाँ क्या क्या डालना है आपको आपके सिनॉप्सिस में। सबसे पहले प्रपोज़ल प्रोफॉर्मा डालना है, जो पेज नंबर 5 में है वो डालना है। फिर बायोडेटा डालना है। फिर सिनॉप्सिस 15 से 20 पेज की होगी। वहाँ पर सबसे पहले टाइटल डालना है, इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव डालना है। फिर ये सारे टॉपिक पे आपको लिखना है, टाइप करना है। लिखना तो नहीं है, टाइप ही करना है, ठीक है। और एकदम लास्ट में बिब्लियोग्राफी देना है, ठीक है। अप्रूव हो जाएगा 30 डेज़ के बाद। फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, ओके। इसको ये जितने भी सारे हैं ना, अच्छी तरह से प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि कोविड के वजह से ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, ठीक है। तो आई होप आप पढ़ोगे इसको अच्छी तरीके से। जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बता रही हूँ आपको, और बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं है, तो आप प्लीज़ पढ़ लेना ये सारे सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, इसमें क्या करना है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द अप्रूव प्रोफॉर्मा। सिनॉप्सिस में जो आपकी सिनॉप्सिस जब आपकी अप्रूव होगी ना, तब आपके प्रोजेक्ट प्रोफॉर्मा में सिग्नेचर होगा, स्टैम्प होगा। वो ओरिजिनल कॉपी आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अटैच करना है। बायोडेटा डालना है, गाइड का बायोडेटा डालना है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये पेज नंबर 23 में है, उसको डालना है। फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट स्टार्ट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करनी है। एकदम लास्ट में जो आपकी प्रोजेक्ट है ना, जो आपने कोडिंग वोडिंग किया था, जो आपने EXE फाइल बनाया, उसको CD में डालकर पीछे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पीछे सेलो टेप से मतलब एक एनवेलप के अंदर डाल के सेलो टेप से चिपका देनी है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो 100 या 125 पेजेस में होगी, ओके। और ये सारे टॉपिक्स हो गया आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। जितने सारे टॉपिक्स हैं ना, ये सब कुछ कोडिंग में क्या क्या चाहिए सब, इसको प्लीज़ अच्छी तरीके से देख लेना, और इसी हिसाब से आप बनाना अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अदरवाइज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं दोगे, जितने भी सारे टॉपिक्स दिए हैं सब आप नहीं दोगे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो कैंसिल होने के चांसेस हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस, ग्लोसरी, ये सब कुछ देना है, ठीक है। फ्यूचर स्कोप इम्पोर्टेंट है, ये सब देना है। फिर जाके CD को चिपकाना है सेलो टेप के साथ। ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, पढ़ के अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। यहाँ मैं नीचे आ जाती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये है सॉफ्टवेयर एंड बोर्ड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा प्रोजेक्ट आप बनाओगे, फ्रंट एंड क्या होगा, बैक एंड क्या होगा, कौन सा लैंग्वेज होगा, प्लेटफॉर्म क्या होगा, ठीक है। सब कुछ है इसमें। फ्रंट एंड और GUI टूल में आप ये सब, इसमें से कुछ आप चूज़ कर सकते हो। RDBMS मतलब बैकएंड से आप ये सब में कुछ चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेजेस में ये 3 दिया है, पाइथन, जावा, C# दिया है, या फिर एक्सेट्रा है। इसके बाहर भी आप कुछ चूज़ कर सकते हो। .NET प्लेटफॉर्म अगर है तो इस सब के बीच इन सब में कोई एक चूज़ कर सकते हो। बाकी यूनिक्स, इंटरनल है, आर्किटेक्चरल कंसेप्ट्स है, ये सब इसमें से कुछ ना कुछ आप चूज़ कर सकते हो। इनसे बाहर जाके कुछ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो जो दिया हुआ है इसके बीच ही, इस पर ही आपको अपनी प्रोजेक्ट बनानी है। अब आया है एप्लीकेशन एरिया, प्रोजेक्ट किस किस में बनाना है, ठीक है। कौन सा टॉपिक में आपको बनाना है, जितने भी दिया हुआ है ना, इसमें से कोई एक आपको बनाना है, बस। इसके बाहर आप नहीं बना सकोगे, ठीक है।
फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट, इथरनेट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, ERP, MRP, TCP IP प्रोग्रामिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोग्रामिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें से सबसे इजी प्रोजेक्ट अगर मैं बताऊँ ना तो वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स एंड ERP। ये तीन बहुत ही ईजी है और ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसी तीन में ही बनाएंगे। ठीक है, अगर इससे बाहर जाकर भी आपको अगर कुछ आता है तो प्लीज़ बना देना। ठीक है, ठीक है, वो अगर इजी वाला नहीं बनाने के, ये तीन सब लोग बनाएंगे मुझे पता है। और इन तीन के बाहर जाकर अगर आपको फाइनेंशियल में आता है, मल्टीमीडिया में आता है, अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ करना, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना, ये सारी ऊपर जितनी सारी बैक एंड फ्रंट एंड जितने भी सारे लैंग्वेज प्लेटफॉर्म दिए हैं इनमें से कोई एक चूज़ करके हम बनाना। ठीक है, और मैं स्पेशली एक जिस चीज़ के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है उसके बारे में बता देती हूँ मैं। यहाँ अगर आपको प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, ठीक है, आपको अगर प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकूँगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, ERP, इन तीनों में कोई भी अगर आप बना रहे हो तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं वीडियो शेयर कर सकती हूँ या फिर PDF भी शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, ERP, ओके, ये तीन बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम में बन सकती है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में बन सकती है। और अगर आप चाहते हो इन तीनों में से कोई एक प्रोजेक्ट तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर सकूँगी। और अगर इससे बाहर जाकर अगर PDF शेयर करना है तो PDF भी शेयर कर सकूँगी। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट शेयर करना। ठीक है, अपनी रिप्लाई करना अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है प्रोजेक्ट में। ठीक है, वो भी 6 सेमेस्टर वाले प्रोजेक्ट में। मैं जो मिनी प्रोजेक्ट है उसके बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं 6 सेमेस्टर वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हूँ। मिनी प्रोजेक्ट के पर भी एक वीडियो आएगा बहुत ही जल्द। जो लोग मिनी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उन पर भी एक वीडियो आएगा। तो ये है 6 सेमेस्टर वाले, ये खासकर इसी पर। तो आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, और ये जो नोट दिया हुआ है ना इसको भी प्लीज़ पढ़ लेना। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट गाइडलाइन अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है, और जितना हो सके मैंने आपको कह दिया जो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।